Today we are learning chapter number 12 and the name of chapter number 12 is work we do। उसका मतलब होता है कि काम जो हम करते हैं और हमारे आजू बाजू वाले भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत एक बड़ी पिक्चर है, एक मैप जैसा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, पोस्ट ऑफिस है, फिर लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्री है, बच्चे भाग रहे हैं, कैमल्स है, ओके, स्कूल है, हॉस्पिटल है, फिर एक घर बन रहा है, वो सब कुछ है। फिर चाय की टपरी भी है, टी स्टॉल उसे कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 80 लाइक अदर डेज। तो दूसरे दिन जैसे रमेश वॉज डूइंग मैसन वर्क। तो रमेश जो है वो क्या करता है? मैसन वर्क करता है, मतलब वो घर को जो बनाता है ना, वो चढ़ता है, वो सब वो करता है, वो मैसन वर्क उसे बोलते हैं। He reached the tea stall after his breakfast। तो वो टी पीने के बाद, मतलब वो मैसन वर्क करने के बाद कहाँ जाता है? टी पीने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जाता है टी पीने के लिए चाय की टपरी पर, मतलब टी स्टॉल पर। His brother Rajesh, who had come from the village, was also with him। तो उसका एक भाई है जिसका नाम है राजेश। तो राजेश कहाँ से आया है? विलेज से आया है, वो भी उसके साथ काम करता है। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper।" तो वहाँ पे वर्कर जो होता है टी स्टॉल पे, वो उन दोनों के पास जाता है, चाय देता है और कहता है कि ये रहा आज का न्यूज़पेपर, ये लो। How will you spend your whole day sitting here? तो तुम अपना दिन, मतलब don't you get bored? asked राजेश। आज राजेश ने बोला कि तुम पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हो, ये तुम पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हो, don't you get bored? तो तुम बोर नहीं होते? No, I will do my work and look around how many are doing different work, said रमेश। तो वो रमेश बोलता है कि नहीं, मैं बोर नहीं होता। राजेश उससे पूछता है, फिर रमेश जवाब देता है कि नहीं, मैं बोर नहीं होता, मैं अपना काम करता हूँ। एंड लुक्ड अराउंड हाउ मेनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क, और देखता हूँ कि और लोग अलग अलग काम कर रहे हैं कि नहीं। One does not realize how the time flies। किसी को भी नहीं पता कि टाइम, मैं यहाँ बैठे बैठे ये करता हूँ तो पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे चला जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो वो चिल्ड्रन का ग्रुप देखो। एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल। तो रोज के जैसे कि वो लेट हो रहा है स्कूल के लिए, ओके, रोज के जैसे ही स्कूल के लिए लेट हो रहा है। एवरीवन इज रनिंग। सब लोग भाग रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे। तो इस बार तो टीचर भी लेट है। इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन। तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो सैंडल है वो टूट गई है, इसीलिए वो लेट है। टीचर यहाँ पे ऑरेंज कलर की साड़ी में है, ब्लू गाड़ी के बाजू में। शी इज गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड। तो वो कहाँ जा रही है? जग्गू भाई के पास जा रही है, क्योंकि जग्गू भाई जो है वो सैंडल रिपेयर करने का काम करते हैं। इट्स गुड फॉर हिम। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसको थोड़े पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए अच्छा है, उसे सुबह सुबह पैसे मिल जाएंगे। चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। चंपा जो है वो भी वहां पे बैठी है और उसके पास क्या है कि बास्केट है उसके पास, और वो बास्केट जो है वो बहुत सारे फ्लावर से भरी हुई है, फुल है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बायज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। तो एक लेडी है जो वर्क करती है पोस्ट ऑफिस में, वो रोज उसके पास से फ्लावर्स ले जाती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुका है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग materials। the worker will again be busy for the whole day। तो ट्रक जो है वो अपना मटेरियल, मतलब ईंट और वो सब लेके
आ गया है, और वर्कर्स जो होते हैं वो उनको भी अभी बिजी होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा पूरे दिन के लिए। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। तो देखो डॉक्टर और नर्स जो है वो साथ में आए हैं हॉस्पिटल में, एक साथ आए एंटर हुए। सी राइजी विथ हिज फ्रूट, देखो राइजी है, राइजी मतलब यहाँ पे एक आदमी है, उसके पास क्या है, फ्रूट कार्ट है। फ्रूट की लाई बोलते हैं हम लोग, कोई रेकड़ी बोलता है। दिस डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स ममता विथ हिम। तो थोड़े दिन से वो अपने साथ ममता को लेके आ रहे थे। ममता रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट एंड कलेक्ट्स मनी। तो ममता जो है उनको साथ लेके आ रहे थे, तो ममता जो है वो क्या करती है, फ्रूट्स को डिलीवर करती है और पैसे इकट्ठे करती है। तो यहाँ पे आप देखो कि फ्रूट कार्ट वाला का ये रहा, ये फ्रूट कार्ट वाला है और उसके साथ एक छोटी बच्ची है, वो ममता है। Nanu the barber has laid out his shop, but whom will he shave? नानू है, ये बार्बर का नाम है। तो उसने क्या किया, अपनी शॉप को ओपन किया। मतलब देखो यहाँ पे एक बार्बर जो है उसकी शॉप है, कहाँ पे है, ये रही ट्री के बाजू में ही है। यहाँ पे बार्बर की शॉप है छोटी वाली, वहां पे सिर्फ एक चेयर ही है। बट वो विल बी शेव, पर वो किसकी शेव करेगा, राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। तो राइट इन द मिडल, तो राइट साइड के मिडल में देखो एक क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। तो इकबाल सिंह जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग स्टैंड है वहां पे खड़े हैं। थ्रू आउट द डे ही ब्लो हिज विसल and keeps shouting। तो इकबाल सिंह जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस में है। तो वो पूरे दिन विसल बजाते रहते हैं। मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर, बी ई, हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। तो ऐसा वो बोलते हैं पूरे दिन की, अपना व्हीकल हटाओ, यहाँ लो वहाँ लो, वी ई ऐसा आवाज है विसल का। हे यू नॉट हर्ड मी, तो तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो, टेक द कार्ट अवे, अपना कार्ट बाजू में लो। Saying this, Ramesh put down his empty cup and walked to a nearby shop। तो इतना सुन के रमेश जो है वो क्या करता है कि अपना कप जो है एम्प्टी कप नीचे रख देता है और नियर मतलब बाजू में जो एक शॉप है वहां चला जाता है। How do people sell their things at crossroad or weekly market? Do the act। तो आपको अगर स्कूल में आओ तो एक्ट करना पड़ेगा ऐसा कि आपको कौन कौन कैसे क्रॉस रोड पे चीजें बेचता है वो वीकली मार्केट में या फिर रोज। ओके, तो लुक पहला है थिंक एंड राइट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, राइट द वर्क बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो आप देखो कि पिक्चर में कौन कौन से लोग कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको इसमें लिखना है अपने आप से। What kind of work do people in your neighborhood do? Name any five. What are these workers called? तो आपके नेबर में कौन कौन रहता है और वो क्या वर्क करते हैं, उनके नाम लिखो। ओके, सबसे पहला है वर्क और दूसरा what they are called। तो वर्क क्या है, सबसे पहला रिपेयर कार्स एंड स्कूटर। तो कार एंड स्कूटर्स को रिपेयर करना वो काम है मैकेनिक का। फिर है हम लिखेंगे ट्रीटिंग पेशेंट्स, तो वो कौन करता है, डॉक्टर करता है। शेलिंग वेजिटेबल्स, तो वो ग्रीन ग्रोसर करता है। शेलिंग थिंग्स फ्रॉम अ शॉप, तो शॉप से बैठकर लोग वो जो चीजें बेचता है वो शॉपकीपर होता है। रिपेयरिंग टैप्स एक्सेट्रा, टैप्स यानी नल, वो कौन रिपेयर करता है, प्लम्बर करता है। बिल्डिंग होम्स कौन बनाता है, मैसन यानी चढ़िया, वो चढ़ता है ना कड़िया, वो सब। इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ हिज लेसन, some buildings have been shown in the list below. Put a
Red on the names of the building. Also put a green on the name of this building that are in your surrounding. तो पिक्चर में दिखाई हुई है बिल्डिंग्स, उसमें आपको रेड करना है और हमारे जो आजू बाजू होता है उस पे ग्रीन करना है कलर। सबसे पहला पोस्ट ऑफिस तो पिक्चर में दिखाई हुई है, उसके लिए उसमें रेड करना पड़ेगा। हॉस्पिटल भी है तो उसमें रेड। फिर टेम्पल तो उसमें है नहीं तो उसमें ग्रीन आएगा क्योंकि वो हमारे आजू बाजू है, पिक्चर में नहीं है। टेलीफोन बूथ पिक्चर में तो नहीं है पर हमारे आजू बाजू होता है तो ग्रीन करना वहाँ पे। फिर है स्कूल उसमें है तो स्कूल में रेड होगा। फिर कॉलेज उसमें है नहीं तो कॉलेज में भी ग्रीन कर देना। गवर्नमेंट ऑफिस तो उसमें भी नहीं है पर उसमें पोस्ट ऑफिस है तो वो आप ब्लैंक रखना, कोई बात नहीं। फिर चर्च भी नहीं। फिर मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग तो बहुत माले वाली बिल्डिंग, तो उसमें क्या करना है आपको, खाली रखना है। फिर धर्मशाला भी उसमें नहीं है, वो भी खाली रखना। फिर होटल, तो यहाँ पे देखो होटल है यानी कि टी स्टॉल, तो उसमें रेड करना है। बस स्टैंड है, देखो बस स्टैंड नहीं है तो खाली रखना। सिनेमा हॉल भी नहीं है, खाली रखना। पुलिस स्टेशन वो भी नहीं है तो उसमें ग्रीन कर देना। फिर है बैंक भी नहीं है तो बैंक में भी ग्रीन। फिर पेट्रोल पंप वो भी नहीं है, उसमें भी ग्रीन। फिर शॉप आपको दिख रही होगी, शॉप है तो शॉप में करोगे रेड। फिर गुरुद्वारा वो भी नहीं है। फिर मॉस्क यानी मस्जिद वो भी नहीं है। रेलवे स्टेशन भी नहीं है और कोर्ट भी नहीं है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। नेम ऑफ द बिल्डिंग, वर्क डन। तो सबसे पहले हॉस्पिटल जो क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वैक्सीनेट और चिल्ड्रंस को वैक्सीन देता है और पेशेंट को ठीक करता है, वो हॉस्पिटल। दूसरा बैंक लिखना। बैंक में क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ मनी, शेयरिंग मनी, तो वो पेमेंट को एक्सेप्ट करता है और पेमेंट को देता भी है, वो मनी शेयरिंग के लिए यूज होता है। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग में क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल एक्सेट्रा। तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि मनी सेंड करता है, पार्सल सेंड करता है, लेटर्स सेंड करता है, एक्सेट्रा वो करता है। मनी ऑर्डर भी करता है। स्कूल में क्या होता है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन, वो मेन है। In the picture you show many work together to build a new building. School is also one such place where many people work. तो स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। Write what work is done in school. तो आप लिखो कि स्कूल में क्या काम होता है। सबसे पहला तो गिवन एजुकेशन, तो एजुकेशन मिलता है। टीचर्स टीच चिल्ड्रन, टीचर जो है वो चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं। प्रे इन द मॉर्निंग, तो सुबह प्रे करते हैं। वेरियस एक्टिविटीज डन, तो बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है। स्किल्स एनहेंसिंग एक्टिविटीज, तो आपकी जो स्किल्स होती है वो और ज्यादा अच्छी करने के लिए ऐसा कोई लेसन होता है, पीरियड होता है, वो सब होता है। लाइक ड्राइंग, सिंगिंग, कराटे, वो सब। थॉट मैनर्स, तो आपको वहां पे मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक बच्चा है जो काम कर रहा है, वो पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं स्कूल जाता है वो, क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं होंगे या तो उसके पास काम नहीं होगा, इसलिए पैसे नहीं होंगे इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाएगा। पर गवर्नमेंट तो देती है आपको एक फैसिलिटी फ्री में स्कूल की, उसकी कोई मजबूरी होगी। फिर है हाउस होल्ड वर्क में 85 नंबर। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। तो दीपाली भी एक ऐसी बच्ची है जो स्कूल नहीं जाती है। लेट अस रीड अबाउट हर, तो उसके बारे में चलो पढ़ते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। तो दीपाली जो है वो सबसे बड़ी है अपने घर में। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स,
मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो सुबह सुबह चले जाते मंडी में इन द मॉर्निंग। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। तो उसकी जो मॉम है वो सुबह सुबह, मतलब वो सुबह सुबह नहीं पूरे दिन क्या करती है कि कोई कोई घर में जाके बर्तन मांजती है, वो उनका काम है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो भी सुबह सुबह निकल जाती है अपने काम के लिए सुबह सुबह ही। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो दीपाली जो है वो उसके भाई और बहन के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। तो वो भी क्या करती है कि वो हाउस को क्लीन करती है और अपने जो घर के बर्तन होते हैं वो साफ करती है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। तो उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है। शी क्लीन्स, रेडियो सुनना बहुत पसंद है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स व्हाइल शी वर्क। तो वो काम करते करते क्या करती है कि सॉन्ग्स को सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। तो वो काम करने के बाद क्या करती है, उसके भाई को छोड़ने के लिए जाती है। कहाँ पे? पापा के पास उसके। She then takes her younger sister Shuman and Sheila to school। तो वो अपने बड़े क्या है सिस्टर, दो बड़ी सिस्टर है सुमन एंड सुशीला, उनको लेके कहाँ जाती है स्कूल। After the Diwali helps her mother in her work in the afternoon she brings her brother and sister back home। तो दोपहर के बाद उसकी मॉम का काम खत्म हो जाता है, तब वो दीपाली जो है वो क्या करती है कि वो चाहती है कि अपने ब्रदर्स और सिस्टर को स्कूल से लेने के लिए जाती है। इन द इवनिंग शी प्लेस विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। तो इवनिंग मतलब शाम को क्या करती है कि दूसरे बच्चों के साथ खेलती है, खेलने के लिए जाती है। हर मदर कम्स बैक इन होम लेट इन इवनिंग। तो उसकी जो मॉम है वो इवनिंग में बहुत लेट आती है घर पे। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। तो दीपाली क्या करती है कि उसकी मॉम की हेल्प करती है रात का खाना बनाने में, तो उसके फादर जो है वो बहुत लेट आते हैं घर पे। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड, ले इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स। तो दीपाली क्या करती है, उसको रात में बेड पे सोते सोते उसकी सिस्टर की बुक जो है वो पढ़ना बहुत पसंद है। सी स्टडी अप टू क्लास 3। तो वो सिर्फ क्लास 3 तक ही पढ़ी हुई थी। 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him। तो क्या हुआ कि 3 साल के बाद उसको अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी और उसका एक छोटा भाई आया ना, तो उसको संभालने के लिए उसको घर पे रहना पड़ा। She could not study anymore। तो वो अभी पढ़ नहीं पाती, टाइम ही नहीं मिलता उसको। She feels that reading books helps her to know the things। तो उसको लगता है कि बुक्स पढ़ने से उसको नई नई चीजें मालूम होगी, पता चलेगी। Now she is back to school and goes regularly। तो अब वो फिर से स्कूल जाने लगी और रोज जाने लगी स्कूल। रिमेंबर एंड राइट। तो ध्यान रखो और लिखो, सोचो और लिखो, याद रखना है। What work does दीपाली do in her own house? तो उसके घर में दीपाली क्या करती थी? प्रिपेयर फूड, खाना बनाती थी। क्लीन द हाउस को क्लीन करती थी। टेक सिस्टर्स टू स्कूल, तो अपनी सिस्टर को स्कूल ले जाती थी। और टेक ड्रॉप हर ब्रदर टू हिज फादर्स मंडी। ओके। Do you also do homework? Sorry. Do you also do household work? If yes, then what it is? तो आप भी घर का काम करते हो? आप अगर करते हो तो इसमें लिख देना, मैं नहीं बताऊंगा। 2-3 लिंक बता दूंगा। क्लीनिंग द हाउस, तो हाउस को क्लीन करते हो। आप में से कोई भी नहीं करता होगा, आई थिंक श्योर। अरेंजिंग थिंग्स, तो अपनी जो चीजें हैं उसको ठीक से रखते हो। हेल्पिंग मदर्स, तो मॉम को हेल्प करते हो। 90% बच्चे नहीं करते। अरेंजिंग सोफा को अरेंज करते हो। वॉश द यूटेंसिल्स, और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन को मांजते हो। ये भी कोई नहीं करता होगा, सिर्फ मॉम या सिस्टर करते होंगे।
मेकिंग हर बेड, और उनके बेड बना दे, मतलब उनको क्या करते हो कि अपने बेड बना देते हो, रजाई और वो सब लगा के। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस देन व्हाट? तो हाउस होल्ड के सिवाय तुम क्या वर्क करते हो? तो ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम शॉप, तो शॉप से चीजें लेने जाते हो। ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स लेने जाते हो। ब्रिंगिंग मिल्क लेने जाते हो। टेक ग्रैंडफादर टू टेंपल, दादाजी को टेंपल में लेके जाते हैं। वाटरिंग प्लांट्स, और प्लांट्स को पानी देते हैं। फिर यहाँ पे कोई टाइम दिया हुआ है, आपको उसमें टाइम लिखना है, क्लॉक दी हुई है। पहला तो वेक अप इन द मॉर्निंग, पेज नंबर 87 में है, तो आप कितने बजे जगते हो वो टाइम आपको इसमें ड्रॉ करना है। फिर स्कूल कितने टाइम जाते हो, रिटर्न कब होते हो स्कूल से, सिट डाउन टू स्टडी एट होम, तो घर में आप पढ़ने के लिए कब बैठते हो वो लिखना है। गो टू प्ले, तो खेलने कब जाते हो वो भी लिखना है। स्लीप एट नाइट, और रात में कब सोते हो वो भी लिखना है। Which of your family members do household work? What work do they do? तो आपके फैमिली मेंबर्स हाउस होल्ड वर्क में मदद करते हैं आपको, मतलब आपके हाउस होल्ड फैमिली मेंबर्स में से कौन कौन से हाउस होल्ड वर्क करते हैं। व्हाट वर्क डू दे डू, तो वो कौन सा वर्क करते हैं फैमिली मेंबर्स। उसमें सबसे पहले होगा मदर, तो मदर क्या करती है, व्हाट दे डू, वर्क दे डू। मॉम क्या वर्क करती है, मॉम क्या करती है, ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, मॉम क्या करती है कि सारा का सारा काम करती है जो घर का होता है। सिस्टर क्या करती है, हेल्पिंग मदर, मॉम को हेल्प करती है वो। एल्डर ब्रदर क्या करते हैं, ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स, तो बड़ा जो जरूरियात का जो सामान होता है वो बड़ा भाई लेके आता है। फादर क्या करते हैं, टेक केयर ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल वर्क ऑफ होम, तो फादर क्या करते हैं कि सोशल और फाइनेंशियल वर्क होते हैं ना घर का, वो करते हैं। फिर है पेज नंबर 88, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी, तो कौन कौन से आपके फैमिली मेंबर जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। पहला है फादर, क्या करते हैं, फादर इज अ प्रोफेसर, ही टीचेस कॉलेज स्टूडेंट, तो फादर के बारे में लिखना आपके जो वो करते हैं पैसे कमाने के लिए। एल्डर ब्रदर क्या करता है, ही इज एन इंजीनियर, ही वर्क फॉर अ कंपनी एंड मेक्स प्लान्स फॉर हाउसेस, तो इसमें आपको बुक में ऐसा दिया है, पर आप अपने आप से लिख सकते हो कि आपके घर में कौन कमाता है पैसे, उसके बारे में, और क्या काम करता है वो भी लिख सकते हो। मॉम जाती है काम पे तो वो, डैड जाते हैं तो डैड, या बड़ा भाई तो बड़ा भाई। आफ्टर दैट, which of your family member do work but do not get money for it, तो आपके कौन से फैमिली मेंबर ऐसा है जो वर्क तो पूरे दिन करता है पर उनके पैसे नहीं मिलते। सबसे पहला तो मॉम आती है, मॉम बहुत वर्क करती है पर उनको पैसे नहीं मिलते हैं वो काम करने के लिए। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, तो अपने दादा और दादी हो तो उनसे पूछना कि वो बचपन में कौन सा काम करते थे। ओके, क्या क्या करते थे। यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है सरला की, सरला एंड हर ग्रैंड मदर, मतलब नानी, द सेम क्वेश्चन नानी रिप्लाइड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सरला ने भी अपनी नानी से सेम क्वेश्चन पूछा कि आप बचपन में क्या करते थे, व्हाट यू आर डूइंग इन योर चिल्ड्रन व्हाइल यू आर चाइल्ड, तो नानी कहती है, नानी रिप्लाइड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मिक्स काउ डंग, केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउ डंग, तो कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मैं हेल्प करती थी किसमें, अपने एल्डर्स को, कि वो क्या इकट्ठा करते थे, काउ जो करते थे ना डंग, काउ डंग, काउ की पोटी होती है उसको इकट्ठा करते थे, फिर उसका प्लास्टर करते थे वॉल पे और प्लास्टर करके वहां पे चिपका देते थे। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस, तो अब हमारे पास एक गैस स्टोव है जो जिसकी फायर किससे होती है, गोबर गैस से होती है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, तो हमारा जो फ्लोर होता है नीचे वाला और हमारा जो पूरे हाउस की वॉल्स होती है वो भी सीमेंट से बनी हुई होती है। देयर इज नो नीड फॉर सरला टू डू सम
of the jobs that her grandmother did in her childhood. तो सरला को कोई भी ऐसे काम करने की जरूरत नहीं थी जो उसकी ग्रैंडमदर बचपन में करती थी, क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो रहा है. You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there any change? तो आप अपने एल्डर से पूछना कि आप बचपन में क्या काम करते थे और अभी उस काम में क्या चेंज आ गया है. लाइक सरला की ग्रैंडमदर बोलती थी वैसे. दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउसहोल्ड वर्क. दीपाली को क्या करना पड़ता था? उसको स्कूल छोड़नी पड़ती थी घर काम करने के लिए. फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल. तो अपने नेबर में जाके देखो कि कोई भी बच्चा 5 साल से बड़ा है फिर भी स्कूल नहीं जाता है. आप सिर्फ देखो. टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट व्हाई दे डू नॉट गो टू स्कूल. तो जाओ और देखो कि वो लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं. दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल. राइट अबाउट इट. द चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल. तो बच्चे को कौन से टाइप की स्कूल पसंद है उसके बारे में लिखो. नेम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. करसन. उसमें करसन लिखो. आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अपने फ्रेंड का भी लिख सकते हो. रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. तो घर स्कूल जाने का रीजन वो भी लिखना है आपको. मैंने लिखा है कि टू हेल्प हिज पेरेंट अर्न मनी. तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है पैसे कमाने के लिए. व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल. तो आपको स्कूल में ज्यादा क्या पसंद है? स्टडीइंग एंड प्लेइंग, वो भी पसंद है. नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड. तो दूसरे बच्चे का नाम है शंता. रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. तो स्कूल नहीं जाने का रीजन है टू टुक केयर ऑफ माय यंगर ब्रदर्स. तो मेरे बड़े भैया की केयर करने के लिए, सॉरी छोटे भैया की केयर करने के लिए वो नहीं चाहता था. व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल. तो आपको स्कूल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई लाइक टू स्टडी एंड प्ले इन द स्कूल. तो मुझे स्टडी करना और स्कूल में खेलना बहुत पसंद है. तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है वो आप अपने आप लिखना. What will you do for these children so that they come to school. तो आप इन जैसे बच्चों के लिए क्या कर पाओगे कि वो स्कूल जा पाए. ओके. तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 12 कंप्लीट. थैंक यू.